अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस पे एंड हाउ कैन स्ट्रेस कॉज वेट गेन। आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे और एग्ज़ाम से पहले मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या आई हैड अ हेक्टिक जॉब, या मेरी जॉब की कुछ, या मेरे घर की कोई टेंशन चल रही थी और उस वजह से मुझे बहुत भूख लग गई है, मुझे बहुत जो है मेरा वज़न बढ़ गया। अब इसके पीछे साइंस ये है कि ये क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन। होता ये है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, जिसका नाम कोर्टिजोल है। अब होता ये है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो हार्मोन होता है स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिजोल, वो बढ़ जाता है, और जब कोर्टिजोल बढ़ता है तो आपका जो है इंसुलिन जो होता है वो भी बढ़ जाता है। इंसुलिन बढ़ता है तो आपकी ब्लड शुगर कम होती है, और ब्लड शुगर कम होती है तो आपको क्रेविंग होती है मीठे की, फैटी फूड्स की, जंक की, इस तरह की अनहेल्दी चीज़ों की। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि लोग बोलते हैं आई एम स्ट्रेस ईटिंग, या आई एम स्ट्रेस दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ टब ऑफ आइसक्रीम, या आई एम स्ट्रेस्ड इसलिए मैं 4 चॉकलेटें खा गई। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस्ड हैं तो ऑटोमेटिकली चॉकलेट की भूख लगी है, बट आप स्ट्रेस हैं एंड आपकी शुगर लेवल लो हैं, उस वजह से आपको क्रेविंग ही ऐसी चीज़ों की हो रही है। कभी आपने किसी को ये नहीं बोलते हुए सुना होगा कि मैं स्ट्रेस था तो मुझे तरबूज की क्रेविंग हो रही थी, ग्रिल्ड चिकन ब्रेस्ट की क्रेविंग हो रही थी। क्रेविंग होती है ऐसी चीज़ों की दैट आर हाई इन शुगर, हाई इन फैट, अनहेल्दी फूड्स। अब इसको कॉम्बैट किस तरह से करते हैं? एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आज आपने टेंशन ली, कल आपका वजन बढ़ गया, तो इट डज नॉट मीन कि आपका एक दिन में फैट बढ़ गया है। कोर्टिजोल जो होता है जिसकी हमने बात की, स्ट्रेस हार्मोन, उससे वाटर रिटेंशन भी होती है। सो इट कुड ऑल्सो बी कि वो जो वाटर वेट है वो आपकी स्केल को इम्पैक्ट कर रहा है, और एक दिन में आपने फैट नहीं गेन किया, इनफैक्ट इट्स जस्ट द वाटर वेट ऑन योर बॉडी विच इज शोइंग अप ऑन द स्केल। अब हम लोग इस स्ट्रेस ईटिंग को, या बिंज ईटिंग को, या हंगर क्रेविंग्स को कैसे कॉम्बैट करें? अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं और आप सेडेंट्री हैं, स्टेशनरी हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं पूरा दिन, तो आप ट्राई टू वॉक अराउंड, आप अपनी किताब हाथ में लेके चलना शुरू कर दें। अब ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन फोकस ऑन 2 थिंग्स एट वंस। आई एम वन ऑफ दोज पीपल। अगर मैं चल फिर रही हूँ तो मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, या तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, या तो आई वुड रादर वॉक और आई वुड सिट स्टडी। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अपनी ऑब्वियसली ईटिंग हैबिट्स फिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप अपना एक्टिविटी लेवल नहीं बढ़ा सकते तो आप अपनी डाइट फिक्स करेंगे। अब व्हाट कैन यू फिक्स इन योर डाइट? आप पढ़ रहे हैं, आप अपने साथ एक बोल फ्रूट का रख लें जो आप खाते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वांट टू कीप ऑन मंचिंग ऑन स्टफ व्हेन दे आर स्टडीइंग, और मंचिंग ऑन स्टफ व्हेन दे आर वर्किंग, जस्ट कॉन्स्टेंटली कीप ईटिंग समथिंग व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड। तो आप एक फ्रूट का प्याला रखें, एक मुट्ठी भर नट्स रख लें, आप खीरे और गाजर की लंबी लंबी जो है पीसेस काट के उसको किसी डिप के साथ रख लें, हुमस के साथ रख लें, कोई लो फैट सॉस के साथ रख लें, कोई वेजिटेबल क्रैकर्स बना लें खुद ही, कोई फ्रूट खा लें, कोई सब्जी खा लें, ऐसे कोई फ्रूट का या सब्जी का मिक्सचर ऑफ जूस पी लें, कोई प्रोटीन शेक पी लें, या इट्स नॉट इवन नेसेसरी कि आपको जिस तरह के स्नैक्स खाएं। आप अपने मील्स जो हैं वो उनका पोर्शन साइज छोटा करके नंबर ऑफ मील्स बढ़ा दें। तो आप 2 घंटे बाद जो है एक छोटा मील खा लें, फिर 2 घंटे बाद और एक छोटा मील खा लें, दिन में 8-10 मील्स खा लें छोटे छोटे करके। ये सारी चीज़ें हैं दैट कैन हेल्प यू कॉम्बैट हंगर, दैट कैन हेल्प यू कॉम्बैट स्ट्रेस ईटिंग। एंड इवन अगर आप लेट्स जैसे चिप्स और चॉकलेट खा रहे हैं, तो हर चिप्स के पीछे, हर चॉकलेट के पीछे, हर आइसक्रीम के पीछे कैलोरीज लिखी हुई होती हैं। आप कैलोरीज जो हैं वो ट्रैक करें एंड आप उस हिसाब से खा लें। Another thing that I've noticed helps a lot is keeping a food diary. आप जो भी खाएं उस डायरी में लिखें, आज मैंने एक चिप्स का पैकेट खाया, एक आइसक्रीम का टब खाया, एक फ्रेंच फ्राइज का प्लेट खाई, या एक चॉकलेट का बार खाया। एवरीथिंग यू ईट इन अ डे आप उस डायरी में लिखें, और रात में व्हेन यू आर डन ईटिंग आप उस डायरी को पढ़ें। Naturally, if you're going to read a page full of unhealthy foods, you're not going to be happy with yourself and you would want to fix it. तो हो सकता है कि कल आप एक चॉकलेट कम खा लें, या एक चिप्स का पैकेट कम खा लें। एनी प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। अगर आपने कोई भी चीज़ कम खा ली है, इवेंचुअली करते 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 वो और कम हो जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू फिक्स दीज अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स। दूसरी चीज़, ट्राई टू गेट इन सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में इतना फोकस इसलिए करती हूँ बिकॉज एक्सरसाइज हेल्प्स यू स्टे डिसिप्लिन। आप एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, आपकी
पूरी बॉडी सोर होती है, दर्द होता है, आप अपने आप को बोलते हैं कि हाँ आज मैंने इतनी मेहनत की है, आई डोंट वांट टू रूइन this hard work, I don't want to ruin this effort just by eating a packet of chips or just by eating chocolate. तो automatically आपकी जो है eating habits comparatively healthier हो जाती हैं. So आप दूसरा ये भी कर सकते हैं कि आप फाइबर फूड ज़्यादा खाएं ताकि आपका पेट भरा हुआ रहे और आपको क्रेविंग ना हो unnecessary. These are all things that can help. आप इन चीज़ों को ट्राई करें, let us know if they help. और आप लोग किन चीज़ों को वीडियोस देखना चाहते हैं, let us know in the comments below and don't forget to like and share.